योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, या हम बोल सकते हैं पंचवर्षीय योजना। हम सभी को पता है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी और हमें ज़रूरत थी कि हम जल्द से जल्द एक नई योजना लेकर आएँ और उसी के हिसाब से अपने देश को चलाएं। तो इसलिए उस समय जितने भी लीडर्स थे उनके दिमाग में ये बात आई कि हमें जल्दी से एक ऐसे कमीशन का गठन करना चाहिए जो आगे देश में क्या करना है और कितने समय में कौन से काम पर हमें ज़्यादा वैल्यू देनी है वो फिक्स कर सके, और उसी के चलते जो देश में योजनाएं हैं, जो कार्य जो अटके हुए हैं, उन पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए। तो इसी के चलते योजना आयोग का गठन होता है, जिसमें 5 साल के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है और उसमें जो टारगेट है उसको फिक्स किया जाता है कि 5 साल में हमें इतना काम करना है, और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस चेक की जाती है कि हम उस काम में कितने सफल हुए या वो काम हमारा कितना ज़्यादा जो एक ग्रोथ जो उसका ग्रोइंग है उसको चेक किया गया कि हम मतलब उस जो हमारा टारगेट था हम उसको वहाँ तक अचीव कर भी पाए हैं नहीं कर पाए हैं। तो उसके चलते देखिए हुआ क्या, जब 5 साल में कोई भी टारगेट बनता था तो उससे ये चेक किया जाता था कि हमने जो अपने मोटिव रखे थे, जो अपने टारगेट रखे थे, हम उसमें सफल हो पाए हैं या वो और ज़्यादा बिगड़ गए हैं या कम रह गए हैं, और कम रह गए हैं हम उसमें तो ऐसा क्यों है, अब उसमें क्या बदलाव करने चाहिए। तो जो पंचवर्षीय योजना है ये अलग अलग मॉडल्स पे बनी है कि पहले में हमने किसी और मॉडल को यूज़ करा है, सेकेंड में कोई और सिस्टम यूज़ करा है, जिससे कि हम अपने भारत को जो आज हम हैं उस टारगेट तक हम तब नहीं थे, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आज हम योजना आयोग में वही सब पढ़ेंगे। तो वेलकम टू हमको एजुकेशन, मैं शिवानी, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पर आपको पूरा प्लानिंग कमीशन के बारे में बताएंगे। हम सभी को पता है कि 12 जो पंचवर्षीय योजना थी वो आई थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने इनको लॉन्च करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद लॉन्च किया गया नीति आयोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली और उसके 3 साल बाद ही योजना आयोग का गठन किया गया। भारत के जो प्रधानमंत्री थे वही हमेशा योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। जो भी देश के उस समय प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के हमेशा अध्यक्ष होंगे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि प्लानिंग कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये एक सलाहकारी निकाय था, एक एडवाइजरी कमेटी हम इसे बोल सकते हैं, जो एडवाइस करती थी अगले 5 सालों में हमें क्या काम करना है और हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? जो योजना आयोग का गठन है वो 1950 में हुआ। हमेशा जो प्रधानमंत्री होते थे वही इसके अध्यक्ष बनते थे। प्लानिंग कमीशन का गठन इसलिए किया जाता था जिससे कि हम जान सकें जो भारत सरकार है उसको किस तरह काम करना है, और जो योजना आयोग है वो कोई भी उसका उल्लेख आपको संविधान के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब बनाई गई थी? 1951 में उसको शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब योजना आयोग तो बना दिया, काम भी डिसाइड हो गए कि हमें इस 5 सालों में ये काम करना है, लेकिन अब ध्यान देगा कौन कि वो काम सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, जो नेशनल डेवलप काउंसिल है उसको बनाया गया, और इसका गठन हुआ 6 अगस्त 1952 में। जैसे ही 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ, उसी के अगले साल उस पर ध्यान रखने के लिए कि वो काम सही से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए एनडीसी का गठन हुआ 1952 में। ठीक है, और इसे हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुपर कैबिनेट किसे बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। कब इसका गठन हुआ? 1952 को। ठीक है, तो आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। एनडीसी का जो उद्देश्य था वो क्या था? योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कराना। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्लानिंग कमीशन में जो भी काम डिसाइड हुआ है उस पर नज़र रखना कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसको एग्जीक्यूट कराना, ये काम था एनडीसी का। इसका भी संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ना आपका योजना जो आयोग है उसका कोई उल्लेख है और ना आपका एनडीसी का कोई उल्लेख है। ठीक है, तो सारे ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब एक एक करके देखेंगे। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो मैंने आपको बताया कि 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी आपकी
हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो प्राथमिकता दी थी, जो मेन टारगेट था, वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास, क्योंकि उस समय जो ज़्यादातर लोग थे वो कृषि में ही इन्वॉल्व थे। जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे कि हमारे पास कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो हमारा सबसे ज़्यादा, जो जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था और कहीं से अगर सबसे ज़्यादा कोई इनकम हो सकती थी, तो वो थी हमारा एग्रीकल्चर। तो इसीलिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ही ध्यान दिया गया। यहाँ पर जो विकास दर रखा गया, वो लक्ष्य था हमारा 2.1%, कि हमें इतना तो टारगेट अचीव करना ही है 2.1% का। लेकिन यहाँ पर प्राप्ति उससे ज़्यादा हुई, 3.6% हुई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहली जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये सक्सेसफुल रही, जितनी हमने सोची थी उससे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इसी के अंदर हमने जो और काम हुए पहली पंचवर्षीय योजना में, पहले 5 सालों में, यहाँ पर ही भाखड़ा नंगल जो डैम है उसको बनाया गया, हीराकुंड दामोदर घाटी है उसको बनाया गया। इस तरह की जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो भी चालू हो गई थी। तो इसीलिए हमारी जो पहली योजना थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नंगल या फिर जो हीराकुंड दामोदर घाटी है, वो सब कौन सी योजना में बनाई गई, तो आपको याद रखना है पहली में। और मेन टारगेट क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो कृषि, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे। तो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, दूसरी पंचवर्षीय योजना की। इसकी हम बात करें तो ये हमारी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, ये पंचवर्षीय जो योजना थी, इसका जो मॉडल था वो था पीसी महानोबिलिस। ठीक है, ये इस मॉडल पर आधारित थी। जैसे पहली जो योजना थी उस पर एग्रीकल्चर में ज़्यादा ध्यान दिया गया था, सेकेंड वाली में जो प्राथमिकता दी थी वो दी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। ठीक है, जो औद्योगिक विकास है उस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हमें अब इंडस्ट्रीज़ भी लगानी है। यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था 4.5% कि हमें इतना अचीव करना है, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.2% की। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गई, ये भी जितना सोचा था उतना इसमें हो गया था। जो इसमें बहुत सारे जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी, जिसमें एक राउरकेला, भिलाई, ठीक है ना, दुर्गापुर, इन सब जगह स्थापना की गई थी कंपनीज की। और जो भारतीय सहायता क्लब है उसकी भी स्थापना कब हुई थी, वो भी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। क्वेश्चन बनता है हमेशा कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महानोबिलिस। और आपकी प्राथमिकता किसे दी थी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दी थी, पहली में किसको दी थी, कृषि को दी थी। विकास था 4.5 था और अचीव कितना हुआ 4.2। ठीक है, और दूसरी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल कंपनीज थी उनको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, राउरकेला, भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर यहाँ पर, और साथ में भारत सहायता क्लब की भी स्थापना हुई। तो सारे ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी जो अध्यक्ष थे वो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। टाइमिंग आपके सामने है इसकी, 1961 से 1966 तक ये चली। आत्मनिर्भरता कृषि उद्योगों पर बल दिया गया। तो यहाँ पर जो मेन टारगेट था वो था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ज़्यादा बल किस पर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही मेंशन है, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्रियल भी, तो यहाँ पर जो ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो था एग्रीकल्चर। पहली वाली में भी एग्रीकल्चर था, फिर दूसरी वाली पे हमने इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया, और तीसरी में फिर से हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। तो ज़्यादा बल अगर पूछा जाए तो आप एग्रीकल्चर पर कहोगे। विकास प्राप्ति हुई थी 2.8 की। तो बहुत बुरी तरीके से ये अनसक्सेसफुल हो गई थी, जितना हमने सोचा था उसके ये आधे भी अचीव नहीं कर पाई थी। और अगर पूछा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हम सबको पता है जो हरित क्रांति है, उसी से कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है हमारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाया। तो यहीं पर ही ये हरित क्रांति है, इसकी शुरुआत हुई थी, तो वही तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे तो ज़्यादा यही है कि जो हरित क्रांति है वो कब शुरू हुई थी, तो वो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू हुई थी। ओके, आगे देखते हैं आप। तो सारे ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसकी जो टाइमिंग है वो 1966 से 1969 रही है, और 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी ये, क्योंकि इससे पहली जो योजना थी हमारी तीसरी, वो बहुत ज़्यादा हम कहेंगे अनसक्सेसफुल थी। तो इसलिए 5 वर्षों का समय कम करके उनको 3 वर्ष कर दिया गया। तो 3 वर्षों के लिए थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक ये चली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की जो ये 66, 69 है ना, 3 वर्षों तक के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। प्राथमिकता क्या थी इसकी, सबसे पहले तो स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, स्थिरता के लिए। आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद कृषि तथा सिंचाई दोनों पर महत्व दिया गया। इस योजना का जो प्रारूप था, जो योजना आयोग के उस समय उपाध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर गाडगिल, और इन्होंने ही इसका जो प्रारूप है उसको तैयार किया था चौथी पंचवर्षीय योजना का। याद रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना वैसे तो 4th है, लेकिन कितने सालों की थी, 3 सालों की थी। ठीक है,
विकास दर इसमें 5.7% था, लेकिन जो प्राप्ति थी वो आपकी 3.4% की हुई थी। और इसी के अंदर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसी के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, जो 14 बैंक थे उसको मतलब क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। और इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। और इस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो आपको याद रखना है ये 3 वर्षों के लिए थी। आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया, कृषि पर भी बल दिया गया। ठीक है, और इसके जो तैयार किसने किया था इसका प्रारूप, तो डॉक्टर गाडगिल ने किया था, वो इसके उपाध्यक्ष थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो इसमें यही है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी योजना के अंदर हुआ था, तो वो हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। और इसरो की जो स्थापना है वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही हुई थी। तो सारे ही पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली है। ठीक है, प्राथमिकता क्या थी इसमें, पॉवर्टी रिडक्शन। इस बार गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया कि हमें जो गरीब लोग हैं उनका निवारण करना है। आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया, और इसमें एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टार मार्क कर सकते हैं आप कि ये बहुत बार पूछा गया है कि जो गरीबी हटाओ का नारा है वो कौन सी योजना के अंदर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान गया। ठीक है, अभी तक तो हम एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, लेकिन पहली बार जो गरीबों की दिक्कत थी और जो बेरोजगारी थी उस पर ध्यान दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टारगेट था वो था पॉवर्टी रिडक्शन, कि हमें गरीबी को कम करना है, तो इसलिए नारा दिया गया गरीबी हटाओ का। विकास दर इसमें जो रखा गया था 4.4% रखा गया था, और प्राप्ति 4.5% की हुई थी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अच्छी खासी चली थी हमारी योजना, जितना हमने सोचा था उतना ही उसने अचीव भी किया था। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, ये योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी। 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। मृदल ने पिछड़े देशों के एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान। ठीक है, एक मृदल नाम के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान। इसे 1978 वाली जो मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी, जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि 5 साल के लिए टारगेट करके कोई भी योजना फिक्स की जाती थी, लेकिन जो ये वाली भी योजना थी वो सिर्फ 4 साल ही चलती है, क्योंकि उसके बाद सरकार आ जाती है जो मोरारजी देसाई की सरकार होती है। 1978 में इलेक्शन होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरह से पूरे 5 साल नहीं चल पाई थी। तो रोलिंग प्लान एक दिया गया था, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे मृडल, उन्होंने चलाया था। जो ये क्या था, पिछड़े देशों के लिए था ये। तो यहाँ पर अभी जो भारतीय के जो लोग थे उनकी हालत इतनी भी सही नहीं थी, तो इसीलिए जो मोरारजी देसाई थे उनके ही नेतृत्व में चलने वाली जो जनता पार्टी थी उन्होंने ये रोलिंग प्लान था इसको अडॉप्ट कर लिया कि हम इसके अनुसार चलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण बैंक, हम ये नाबार्ड की स्थापना भी कब हुई, हमारी 5th जो पंचवर्षीय योजना थी उसी में हुई। तो ये पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से काम हुए, तो सबसे पहले आप नाबार्ड का नाम याद रखोगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। 1975 में एक योजना TPP, जिसे हम बोलते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। ठीक है, तो मेन फोकस क्या था इसमें, गरीबी हटाओ का, और नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, और 1975 में ये योजना लाई गई थी 20 पॉइंट प्रोग्राम। पूछा जाता है जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि वो गरीबी से। ठीक है ना, गरीबी मतलब हम पॉवर्टी रिडक्शन बोल सकते हैं। तो उसी से ये 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है उसी के लिए ये अभियान चलाया गया था, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें ही याद रखनी है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ यहाँ से 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मेन मोटिव क्या था इसका, पॉवर्टी रिडक्शन, और साथ में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। और पहली बार किसी योजना में गरीबी और बेरोजगारी की बात की गई थी। विकास दर आपके सामने है, और इस समय 4 वर्ष के लिए ये इंदिरा गांधी ने चलाई थी ये जो पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन उसके बाद सरकार आ गई थी मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने फिर रोलिंग प्लान को यहाँ पर अडॉप्ट किया था। काम की बात करें तो इसके अंदर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था गरीबी हटाओ अभियान को शुरू करने के लिए, हम ये कह सकते हैं। ओके, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1980 से लेके ये हमारी 31 मार्च 1985 तक चली थी। प्राथमिकता देखी जाए तो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये सारे ही इसके मुख्य उद्देश्य थे। विकास दर 5.2% था, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया था, 5.7%। काम इसमें जो सबसे ज़्यादा किया गया वो किया गया ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लाई गई। तो उसमें भी जो इससे पिछली वाली जो योजना थी, जो बात की गई थी गरीबी हटाने की, छठी पंचवर्षीय योजना में भी हमने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया कि किस तरह से जो गरीबी है उसको हटाया जाए। ठीक है, तो छठी और जो पंचवर्षीय योजना थी दोनों का हम कह सकते हैं कि एक ही तरह का मोटिव था, वो था पॉवर्टी रिडक्शन। तो सारे ही पॉइंट आपको याद रखने हैं ये भी। अब आगे देखते हैं।
उसके बाद है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1985 से 1990 तक की जो योजना है ये हमारी चली। योजना की अगर मॉडल की बात करें तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर ये आधारित थी। बात की गई थी इसमें रोजगार की, शिक्षा की, जन स्वास्थ्य की, सबसे ज़्यादा बल इसी पे दिया गया था। प्राथमिकता जो दी गई वो दी गई भोजन को, काम को, उत्पादन को। ठीक है, तो भाई गरीबी हटानी है आपको, तो उसके लिए आपको अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो भोजन को अच्छी उपलब्धि करानी पड़ेगी। लोगों के पास काम होना चाहिए तो वो रोजगार में आ जाएगा। तो इन सब की जो इनको कैसे हटाया जाए, जो गरीबी है, ठीक है, लोगों का जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसको उसमें कैसे सुधार किए जाएं, तो इन सब चीज़ों पर इसमें मेन फोकस था हमारा। भोजन, काम, उत्पादन का नारा भी इसी योजना में दिया गया था। विकास दर आपकी 5% थी लेकिन प्राप्ति 6% हुई। तो अभी ये सारी योजनाएं जैसा चाह रहे हैं वैसे चल रही है। और गरीबी की माप हुई कि मतलब कितने जो लोग हैं वो इतने से नीचे कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, या एक फैमिली को रखने के लिए अच्छे से उसके लिए कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए। तो ये की थी जो लकड़वाल समिति थी, जो लकड़वाल जो कमेटी है उसको बनाया गया जिसने गरीबी की माप को तय किया। और इसी के चलते जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई। तो ये सारे काम है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के। ओके, आगे देखते हैं। अब है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये हमारी 1952 से ये 1957 तक चली थी। और देखिए प्राथमिकता की बात करें तो इसमें रोजगार वृद्धि के बारे में बात की गई, आधुनिकीकरण के बारे में बात करी गई और आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो 1992 से 1997 तक चलती है। रोजगार की बात की गई, आधुनिकीकरण की बात की गई और आत्मनिर्भरता की बात की गई। तो सारे ही आपको इसका जो उद्देश्य है उसको याद रखना है। लक्ष्य इसमें 5.6 रखा गया लेकिन जो प्राप्त हुआ वो 6.8% हमें इसकी प्राप्ति हुई। और यहाँ पर उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे नरसिम्हन राव। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था एलपीजी सिस्टम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो बाहर की जो कंपनीज थी उनको यहाँ इंडिया में परमिशन दे दी थी कि वो यहाँ पर अपनी प्राइवेट कंपनीज लगा सकती हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ कि भाई हमें बाहर की जो कंट्रीज है उनसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बाकी जो रिलेशन है उनको स्टैब्लिश करना है, हमें ग्लोबलाइज्ड होना है, सोच को लिबरल रखना है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जो योजना थी वो शुरुआत हुई। और साथ में जो एलपीजी सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पर जो रुपए की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो डॉलर के बराबर ही था। तो यहाँ पर कोई क्यों ही ट्रेड करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भारत था उसने अपने आप को वापस से स्टेबलाइज करने के लिए बाहर के जो दूसरे देश थे उनसे हाथ मिलाया और उनको कहा कि आप यहाँ के ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलपीजी है इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो तो यही है। यहाँ पर पूछा यही जाता है कि जो एलपीजी है वो कौन सी योजना के अंतर्गत लाया गया था। तो वो लाया गया था आपकी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत। ओके, तो ये सब आप याद रखोगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक ये चली आपकी। प्राथमिकता दी गई मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर 6.5% था और प्राप्ति हुई थी 5.5% की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। तो ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। प्राथमिकता थी इसकी गरीबी और बेरोजगारी को हमें समाप्त करना है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति जो आय है उसको दुगना करना है। विकास दर 8% रखा गया और अचीव हुआ हमें 7.7%। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली हमारी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसमें जो प्राथमिकता थी वो थी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तीव्रतम एंड समावेशी विकास। विकास दर 9% था लेकिन प्राप्त हुआ था हमें 7.9%। इसमें जो काम हुए वो हुए आम आदमी बीमा योजना को शुरू किया गया, राजीव आवास योजना को शुरू किया गया और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया। तो ये तीनों ही जो योजनाएं हैं वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इसका जो यहाँ पर मोटिव था वो था, जो प्राथमिकता दी गई थी, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो पूरे 5 साल के लिए चली गई। इसके बाद हमारी बस एक योजना और आती है और उसके बाद आ जाता है फिर नीति आयोग। जो जनता सरकार होती है वो इसको हटाकर इसको लॉन्च करना बंद कर देती है और वो शुरू करती है फिर नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 में आती है और 31 मार्च 2017 तक चलती है। इसकी प्राथमिकता भी हमारी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थी। 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में हम सभी को मालूम है कि नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो हमारी 12 पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हुआ मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। सबके आपको बताए हैं कौन सी किस मॉडल पर आधारित थी, प्राथमिकता किसको दी गई। तो इसी में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि अब जो प्लानिंग कमीशन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए कुछ MCQs भी हैं। अब आपने जो भी पढ़ा आप उन MCQs के थ्रू जो क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा। सी ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, या डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? 10, 11, 12 या 13? जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना अवकाश था, क्यों था? ऑप्शन आपके सामने है 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, बी ऑप्शन है 1966 के सूखे के पश्चात, ऑप्शन सी है 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, डी है आपका 1965 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 में जो सूखा पड़ गया था उसके बाद ये योजना अवकाश है उसको लगा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या निर्यात क्षेत्र को? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हम सबको पता है जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी कृषि क्षेत्र को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन गाडगिल, बी के आरवी, पी सी महानोबिलिस, या फिर सी एन वकील? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पी सी महानोबिलिस। ठीक है, इन्होंने ही द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका पूरा जो मॉडल था उसको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना के शुरू किया गया था जिसमें 3 लौह इस्पात जो कंपनीज थी उनको स्थापित किया गया था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ठीक है, तो सेकेंड वाली में ही यहाँ पर 3 जो कंपनीज थी उनको लगाया गया था, जो भिलाई में, राउरकेला में, ठीक है, और दुर्गापुर में। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र को विकास में दिया गया था? कृषि, उद्योग, रोजगार या अनसंरचना? हम सबको पता है पहली जो योजना थी उसमें कृषि को दिया गया था, दूसरी में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिया था, और तीसरी में वैसे तो दोनों को ही दिया गया था, लेकिन जो ज़्यादा जो दर हम कहें कि जो ज़्यादा जो बल था वो दिया गया था कृषि को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो यहाँ पर जो भारतीय सहायता क्लब की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हरित क्रांति थी वो आपकी लाई गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हालांकि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत ज़्यादा असफल रही थी और उसी के चलते जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको लाया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ही सरकार ने कृषि नीति बनाई थी जिसमें जो हरित क्रांति है उसका जन्म हुआ था। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? दूसरी, तीसरी, पांचवी या नौवीं? तो यहाँ पर जो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ पर जो आपकी सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यहाँ पर ये इसकी टाइमिंग आपको सही नहीं दी हुई है, बाकी जो तीनों हैं वो ऊपर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि को, सेवाएं, भारी उद्योग या विदेशी व्यापार? तो हम सबको पता है पहली जो योजना थी उसकी जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि, लेकिन जो दूसरी थी उसकी जो प्राथमिकता थी वो थी भारी उद्योग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारी उद्योग थी जिस पर दूसरी योजना की जो प्राथमिकता थी भारी उद्योग। ठीक है, और इसी के चलते 3 संयंत्र थे जो वो स्थापित किए गए थे, राउरकेला, ठीक है, भिलाई और दुर्गापुर। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी? पूछा गया है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो कृषि वृद्धि दर था वो सबसे ज़्यादा था।
ऑप्शन ए आपके सामने है नवीं, या बी 10वीं, तीसरी है चौथी, या डी है तृतीय। तो इनमें से कौन सी थी तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कृषि वृद्धि दर था वो सबसे ज्यादा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 8वीं योजना, 9वीं योजना, 10वीं या 11वीं योजना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11वीं योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर योजना रही। ठीक है, तो वो 11वीं योजना थी जिसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर आपका देखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? जो एनडीसी है उसका जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उसका जो गठन है वो किया गया था 1952 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942, 1947, 1950 या 1955। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था आपका 1950 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1950। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो ये की गई थी आपकी जो धारणा थी जनता सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय का जो आपका उद्देश्य था ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि ही 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई? तो हम सबको पता है पहली कृषि को और दूसरी जो थी वो भारी उद्योग को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरी। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो यहाँ पर आपका जो 12वीं पंचवर्षीय का योजना का काल है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो यहाँ पर आपकी जो भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, 5वीं या 7वीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5वीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 4 साल की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महानोबलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा जाता है? तो वो है दूसरी। ठीक है, क्योंकि दूसरी जो आपकी योजना थी वो महानोबलिस के जो मॉडल है उसी पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देश में कौन से 3 वर्ष की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69। ठीक है, 66 से 69 का जो बीच का जो टाइम है ये 3 वर्षों की अवधि है, इसे योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1966 से 69। तो इस तरह से हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्लानिंग कमीशन की। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हमारे 12 जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद हमारा हम सबको पता है जो नीति आयोग है उसको लागू कर दिया गया था। तो इस तरह से जो प्लानिंग कमीशन है वो समाप्त हो गया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।